ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं पंडित सुधाकर दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में। आइए बात करेंगे होलिका दहन, होली पर होने वाले अकस्मात आपके साथ या अन्य किसी विशेष किसी के भी साथ दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट या समय का खराब हो जाना, क्या है कारण जिससे ऐसा होता है। आइए इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, कई बार हमने ऐसा देखा है कि होली के आसपास कुछ लोगों का समय बड़ा परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार से कि प्रत्येक होली पर दुर्घटना होगी या बच्चा बीमार हो जाएगा या रोजगार बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हमारे दो ही त्यौहार आते हैं, एक दीपावली, एक होली, होलिका दहन। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे गलत काम भी करते हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो ऐसी एनर्जियों के द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, दूसरों का अहित करके अपना हित साधने का प्रयास करते हैं। स्वयं का तो हित होता नहीं किंतु दूसरे का अहित कई बार हो जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे समाधान बताऊंगा, कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप पहले से इन उलझनों में उलझे हुए हैं, चपेट में आए हुए हैं आप और परेशान हैं, प्रत्येक होली दीपावली में आपको इन उलझनों का सामना करना पड़ता है, साल के साल आप खाली बैठे रहते हैं, रोज़गार चलता चलता बंद हो जाता है, बच्चों का स्वास्थ्य इस समय से गिरना शुरू होता है और गिरता ही रहता है, उठाव दोबारा आता ही नहीं, मेडिकली कुछ भी पता नहीं लगता, किसी तरह की जांच में कुछ नहीं आता और बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, मन नहीं लगता, कुछ बच्चे सूखना शुरू हो जाते हैं और घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या है? तो आइए इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूं मैं आपको। जैसा कि हम जानते हैं, होलिका दहन यानी कि हमारे यहाँ हिंदुओं में किसी की मृत्यु होने के पश्चात उसका दहन किया जाता है, दाह संस्कार, और उससे उसके परिवार वालों को सूतक लगता है। तो हमारे प्राचीन काल में होलिका जो थी उसका जीवित रहते हुए दहन कर दिया गया, जिसका सूतक होलिका से 8 दिन पहले होलाष्टक पर लगता है, जो कि इस बार 21 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ होंगे और 21 मार्च रविवार के दिन होलाष्टक शुरू हो जाएंगे। सप्तमी तिथि होगी, अन्नपूर्णा पर्व मनाया जाएगा उस दिन और इस दिन से कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। तो ऐसे में लोग अशुभ कार्य, कुछ गलत काम करना शुरू करते हैं जो प्रभावी रूप से कई बार उनके सफल भी हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप इनसे निकल जाएंगे, आप इन उलझनों में नहीं उलझेंगे। तो अगर आपने नहीं कॉपी पेन लिया है तो ले लीजिए और मैं आपको बताऊंगा, नोट करें। सबसे पहले होलिका दहन वाले दिन आप अपने शरीर पर काली सरसों का पीस करके लेपन करें और उस उपटन को उतारने के बाद अपने ऊपर से वार करके होलिका के अंदर दहन कर दें और प्रार्थना करें कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो इसलिए मुझे मुक्त करे। जैसे प्रहलाद निश्चल, निर्मल, नवनीत के समान होलिका की गोद में बैठ गया और वो जो चादर जो अग्नि स्तंभित थी होलिका के ऊपर उड़ाई गई थी, ओढ़ी हुई थी, वो चादर हवा के एक वेग से सीधे प्रहलाद के ऊपर आ गई और उसकी वजह से
प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ, इसलिए हमारा भी बाल बांका ना हो, हमारा भी कोई अहित ना हो। और उस सरसों के उबटन को अपने ऊपर से वार करके 5 बार होलिका के अंदर दहन करेंगे। और खादक कोई भी सामग्री जो खाने योग्य हो वो भी डालेंगे। अपने ऊपर से लौंग भी वार के डाल सकते हैं, मीठा पान भी डाल सकते हैं, या कोई मिष्ठान भी। और होलिका दहन जो है 28 मार्च को रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोपहर में 1 बजे से भद्रा समाप्त है, इसलिए इसका समय होगा शाम का 18:36 से लेकर के रात्रि के 20:56 तक के बीच में होलिका दहन प्रारंभ होगा। और इस होलिका दहन के अंदर जब होलिका दहन हो जाएगा, प्रातःकाल वहाँ से भस्म लाएंगे और भगवान शिव को अर्पण करेंगे वह भस्म। और भगवान शिव इन नेगेटिव एनर्जी के स्वामी होने की वजह से आपको इससे मुक्त रखेंगे, क्योंकि चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिगपटधरो, चिता की राख लगाने वाले भगवान शिव, उनको यदि आप राम नाम बोलते हुए भगवान शिव को चिता की राख अर्पण करते हैं तो आपको सभी दोषों से भगवान शिव मुक्त कर देते हैं। इसलिए आप भस्म भगवान शिव को अर्पण करें और उस भस्म की विभूति स्वयं भी लगा सकते हैं उसके बाद बची हुई, और आप सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और हो सके तो एक लकड़ी जरूर होलिका दहन के समय आप जरूर अपने घर से ले जाएं और वहाँ पर चढ़ा करके आएं। आपका समय शुभ रहे। इन उपायों को करने के बाद आप मानसिक तनाव से मुक्त रहें, आपके सभी कार्य बने और आप उन्नति को प्राप्त हों। आपके मन में यदि कोई प्रश्न या संदेह है और आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमसे मिल भी सकते हैं। नंबर सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। यदि आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय समय पर हम आपको और भी जानकारी आप तक पहुंचा सके। अच्छी जानकारियां पहुंचे जिससे आपका, आपके बंधुजनों का, मित्र भाई गणों का लाभ हो सके, और मुझे बड़ी खुशी प्राप्त होगी यदि आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। मैं आपसे इजाजत लूंगा। पंडित सुधाकर दुबे। जय श्री कृष्ण। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रहों की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि, रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह कलेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है। हमारा संपर्क सूत्र है 9319 155 156।